हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली। आप सभी का स्वागत है टेट मंत्रा चैनल में। तो आपके जो 10 मिनट शो चल रहे हैं और आज का टॉपिक रहेगा सीडीपी का, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है और डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, या ये मेथड्स में भी आ जाता है आपका। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को बन जाता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी से हो या फिर सीडीपी के अंदर हो स्पेशली। तो इसी को ही डिस्कस करते हैं। बाकी इसकी प्लेलिस्ट आप लोगों की बनी हुई है, 10 मिनट्स सेशन और रिवीजन आप लोगों की, जिसमें हम लोग अपना टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं। जैसे कि 2 टर्म्स आती हैं सिमिलर, कंफ्यूजन बन जाती है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव मेथड की। इंडक्टिव मेथड क्या होता है या इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। इंडक्टिव मेथड है इसका, हम लोग हिंदी में बात करें तो ये आगमन विधि जिसे कहा जाता है। क्या? आगमन विधि। अब इंडक्टिव का मतलब है ये जो मेथड है ये यूज किया जाता है प्राइमरी क्लासेस के अंदर, छोटी क्लासेस के अंदर ये इस्तेमाल होता है ये मेथड। इंडक्टिव का मतलब है जब बच्चा छोटा है तो हम उसको वो चीज समझाएंगे जो उसको पता होगी। हम उसको वो एग्जाम्पल्स देते हैं जो उसके लिए नोन है। हम पहले उसको उदाहरण देंगे, कोई भी चीज अगर हमें उसे समझानी है उसके लिए, क्योंकि नया है वो, तो एग्जाम्पल उसे ऐसे देंगे जो वो जानता हो। फिर धीरे धीरे हम उसको वहां तक लेके जाएंगे जो वो नहीं जानता है। इसका मतलब नियम की ओर लेके जाएंगे, रूल की तरफ हम उसको लेके जाएंगे। तो इंडक्टिव मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो बच्चे को पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, जो एग्जाम्पल वो जानता है। और जानने का मतलब है, इट मीन्स कि हम लोग नोन से, जो ज्ञात करता है, ज्ञात से अज्ञात अननोन की तरफ लेके आना, क्योंकि जो रूल होता है वो बच्चे को नहीं पता है। अब सिंपल से एक बात और समझो, जो एग्जाम्पल है वो बच्चा अगर जानता है तो उसके लिए क्या बन जाता है, वो स्पेसिफिक बन जाता है। स्पेसिफिक का मतलब है वो उसके लिए विशिष्ट बन गया है, क्योंकि वो उसके एक पर्टिकुलर उसी से ही संबंधित है वो एग्जाम्पल। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, हम नाउन का टॉपिक कर रहे हैं और नाउन के टॉपिक में जैसे नेम प्लेस एनिमल होता है, तो नेम, मैंने उसको बताया कि बेटा आपकी फ्रेंड का क्या नाम है। उसने बोला कि मेरी फ्रेंड का नाम मैम प्रिया है। तो जो प्रिया है वो उसके लिए विशिष्ट है ना, क्योंकि वो जानता है। अब हम उसको यहाँ तक ले गए नियम, क्योंकि नेम किस में आता है, आपके रूल में आ जाता है। तो वो रूल क्या है, वो सभी के लिए जनरल है, वो सभी के लिए सामान्य है। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ उस बच्चे के लिए ही नेम प्लेस एनिमल आता है नाउन के अंदर, वो तो सभी के लिए कॉमन है ना, वो सभी के लिए एक जैसा है रूल। तो रूल का मतलब जो जनरल सभी के लिए एक जैसा हो। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये इंडक्टिव मेथड होता है जहां पे हम बच्चे को, ये देखो, इंडक्टिव के अंदर बच्चा अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन को यूज कर कर, एक्सपीरियंस को लेकर थियरी पर पहुंचता है। पहले वो ऑब्जर्व करेगा उसके आसपास क्या है, फिर बाद में एक थियरी को कंक्लूड करेगा, राइट। तो ऑब्जर्वेशन से हम यहाँ से ऑब्जर्व कर कर कहाँ पर आते हैं, हम लोग एक थियरी फॉर्म कर देते हैं, एक थियरी पर आते हैं। समझ में आया? तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड कहते हैं। क्लियर? अब देखो, सिंपल हम इसमें एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल है, जो स्पेसिफिक है, जो बच्चा जानता है, जो जानता है वो उसके लिए क्या बन जाएगा, वो उसके लिए सिंपल बन जाएगा, आसान। और हम उसको कहां पर पहुंचा देंगे, जो नहीं जानता, मींस जो कॉम्प्लेक्स है उसको वहां तक लेके चलेंगे। तो ये सिंपल सा इंडक्टिव मेथड या फिर आगमन विधि के सारे पॉइंट्स आ गए हैं। पेपर में अगर क्वेश्चन बने कि वो कौन सा मेथड है जिसमें हम लोग स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, तो टिक कर देना आगमन विधि को, इंडक्टिव मेथड को, राइट। अब बात करेंगे डिडक्टिव मेथड क्या होता है। देखो, डिडक्टिव मेथड इसी का ही, इंडक्टिव का जस्ट अपोजिट कर दो। जैसे मैं आपको बताऊं, डिडक्टिव मीन्स डिडक्शन। डिडक्टिव मेथड जिसे हम लोग हिंदी में से बोल सकते हैं निगमन विधि। निगमन विधि, ठीक है। अब ये जो निगमन विधि है ये आप लोगों की सेकेंडरी क्लासेस के अंदर यूज होता है। ये मेथड आपकी सेकेंडरी क्लासेस के अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग सिंपली बात करें डिडक्टिव मेथड में, ये आपका अपर प्राइमरी क्लासेस यूज होगा, जहां बच्चा होशियार है, अब उसकी जो रीजनिंग या तर्क वाली जो शक्ति है वो डेवलप हो जाती है। तो सेकेंडरी या डिडक्टिव के अंदर पहले हम बच्चे को रूल बताएंगे, डायरेक्टली पहले रूल बताएंगे, क्योंकि पता है कि बच्चा उसको समझ लेगा। नियम से हम उसको कहाँ की ओर लेके जाएंगे, नियम से एग्जाम्पल की ओर लेकर आएंगे।
यहाँ पर हम उसको नियम से उदाहरण की ओर लेकर जाएंगे। जो रूल है बच्चे के लिए वो क्या है, सभी के लिए एक जैसा है ना, जनरल है, वो रूल सामान्य है। हम उसको सामान्य से कहाँ की ओर लेके जा रहे हैं, एक स्पेसिफिक की ओर, कि जो उसको पता हो, वो धीरे धीरे वो उसको समझ जाए, जो उसके लिए विशिष्ट हो। ऐसे होता है ना बड़ी क्लासेस के अंदर। तो हमारे लिए रूल क्या था, अननोन था, जो हमें नहीं पता था। अब यहाँ पे हम अननोन से नॉन की तरफ आते हैं, जो बच्चे को ज्ञात है। अब देखो रूल तो सभी के लिए कॉम्प्लेक्स होता है, तो मैंने उसी का ही जस्ट अपोजिट कर दिया कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर आना, आसान की ओर आना। और इसके अंदर जो आपका सेकेंडरी में डिडक्टिव होता है, यहाँ बच्चा पहले एब्स्ट्रैक्ट, पहले वो हम उसको इमेजिन करना सिखाते हैं। अमूर्त से मूर्त की ओर आएगा तो मीन्स वो कॉन्क्रीट की तरफ जाएगा। और यही पॉइंट हम इसमें भी लिख सकते हैं कि बच्चा पहले यहाँ पर कॉन्क्रीट करता है, जो उसने देखा है उसके अपने सामने, जो वस्तु वो देखी है। कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट पर आएगा, बाद में वो धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करेगा ना। तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है डिडक्टिव मेथड आगमन विधि के। समझ में आया, क्लियर हुआ कि मैंने आपको क्या बताया? ऐसे ही छोटे छोटे से जो टॉपिक्स मैं आपको करा रही हूँ 10 मिनट्स के अंदर, ये फटाफट से रिवाइज करने वाले, क्योंकि एक नंबर आपका बन जाता है, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग यहाँ से कवर अप कर रहे हैं। क्लियर हो गया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और कौन सा टॉपिक आपको चाहिए वो भी मुझे बता दीजिएगा, राइट। चलिए, बाकी जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड लाइक कर लें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।